हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका पद के लिए बिहार जो जीविका पद है भर्ती उस पर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और हमने अब तक 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज का हमारा ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपको पता है कि ये एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए है विशेष तौर पर। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर पद बिहार जीविका का जो जिन्होंने भी एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए भरा है वो इस प्रैक्टिस सेट से अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, ग्रामीण विकास की अवधारणा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल कृषि उत्पादकता में सुधार करना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण को बढ़ावा देना और तीसरा है ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण में सुधार करना और चौथा है शहरी केंद्रों में नौकरियों का सृजन करना। ठीक है, तो ग्रामीण विकास की जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी पर्पज़ जो है वो है ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण में सुधार करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आंसर शीट भी लगाया हुआ है इसका। उत्तर है सी, ग्रामीण विकास का लक्ष्य क्या है, ग्रामीण आबादी के जीवन की समग्र गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति को बढ़ाना। ठीक है, और मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसकी, तो आप उससे भी जुड़िएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण पुनर्निर्माण के शुरुआती प्रयासों में से एक श्री निकेतन प्रयोग किसने शुरू किया था। ठीक है, तो श्री निकेतन प्रयोग किसने शुरू किया था, ये ग्रामीण जो परिवेश में किया गया था। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर स्पेंसर हैच और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा, श्री निकेतन का प्रयोग शुरू किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 ईस्वी में इसका प्रयोग शुरू किया था। ठीक है, 1908 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो राइट जवाब डी होगा इसका और ये इसका आंसर भी है। आज मैंने आंसर शीट भी लगाया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में श्री निकेतन प्रयोग शुरू किया जो ग्रामीण पुनर्निर्माण पर केंद्रित था, ग्रामीण पुनर्निर्माण पर केंद्रित था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो पहला है उद्योगों पर निर्भरता, दूसरा है सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व, तीसरा है कृषि पर निर्भरता और मौसमी बेरोजगारी, चौथा है उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसका मेन जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि पर निर्भरता और मौसमी बेरोजगारी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और ये इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है जिसके फलस्वरूप फसल चक्र के कारण मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं यानी PRIS को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 73वां, तीसरा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम और लास्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो जो पंचायती राज संस्था है उसको संवैधानिक जो दर्जा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा 1992, 1992। ठीक है, इसके तहत दिया गया था, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उत्तर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियां इन कॉरपोरेटिव्स ग्रामीण विकास में कैसे योगदान करती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केवल निजी कंपनियों के लिए लाभ कमाकर, दूसरा है किसानों को केवल ऋण देकर, तीसरा है सदस्यों को किफ़ायती ऋण, विपणन सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करके, चौथा है सरकार के लिए नीतियाँ बनाकर। ठीक है, तो जो सहकारी समितियाँ हैं ग्रामीण विकास में वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सदस्यों को किफ़ायती ऋण, विपणन सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करके। ठीक है, यहाँ पे उत्तर भी दिया है कि सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों को कई तरह से मदद करती है जिससे किफ़ायती ऋण, सामूहिक विपणन और रोजगार सृजन आदि शामिल है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ग्राम जो स्वराज की अवधारणा किसने दी थी,
तो जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है या बी आर अम्बेडकर है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी द्वारा दी गई है, जिसे गाँवों को आत्मनिर्भर और स्वायत्त बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है ग्रामीण। तो पहला ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन है किसी एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का होना, जहां अतिरिक्त लोगों को हटाने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा है जब लोग साल के कुछ खास समय में बेरोजगारी रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है जब लोग काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है ऑप्शन नंबर बी होगा, जब एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे गांव की जो कृषि होती है, कृषि में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं, जितनी आवश्यकता नहीं होती उससे भी ज़्यादा लोग लगे होते हैं, इसलिए उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि कुछ लोग लगे हुए हैं तो दिखते हैं लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी अगर वे नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस कार्यक्रम को भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय पहल के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए एक बहुक्षेत्रीय पहल थी। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रच्छन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम। तो ये जो था ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय पहल जो था बहुक्षेत्रीय, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। CDP को वर्ष 1992 में ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में शुरू किया गया। तो ध्यान रखना है कि CDP को 1952 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ग्रामीण समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा देती हैं। पहला ऑप्शन है किसानों को बीमा बेचकर। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बैंकों को स्थापित करके। तीसरा है अपने सदस्यों को कम ब्याज दरों पर ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके। और चौथा है केवल अमीर सदस्यों को सलाह देकर। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है कैसे, तो सदस्यों को कम ब्याज दरों पर ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि सहकारी समिति अपने सदस्यों को किफ़ायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका क्या है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, केवल राज्य सरकारों को राजस्व एकत्रित करने में सहायता करना। तीसरा है स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक भागीदारी और विकास योजनाओं को लागू करना। और चौथा है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करना। तो जो पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक भागीदारी और विकास योजनाओं को लागू कराना इसका मेन रोल होता है। तो जो PRIs का उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर शासन और विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाना, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।